Today, I will be discuss about a very important questions of a negative binomial distribution. बच्चों आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा होगा। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए होते थे। अब यहाँ पे क्या है, आपको इनडायरेक्ट टाइप्स के क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ द प्रोबेबिलिटी इज 0.40 दैट अ चाइल्ड एक्सपोज्ड टू अ सर्टेन डिजीज विल कंटेन इट, what is the probability that the 10th child exposed to the disease and will be the third of catch it। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो कोई डिजीज़ है यानी कोई बीमारी है। ठीक है, जिससे जो है आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 10। ठीक है, अब 10 में से कितने बच्चे हैं जिनको जो कैच हो यानी जो डिजीज़ जो है वो लगी है यानी जो बीमारी वो लगी है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी विल गेटिंग थर्ड टू कैच इट। ठीक है, यानी जो 10th चाइल्ड था, ठीक है, जो 10वें नंबर का जो बच्चा था वो था आपका थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन था तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड भी होगा आपका, है ना। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपके पास क्या थे 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, यानी 10 बच्चे थे। ठीक है, अब 10 में से यहाँ पे जो इनडायरेक्ट वे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो 10th नंबर का जो चिल्ड्रन था, ठीक है, यानी जो 10th नंबर का जो चाइल्ड था वो है थर्ड वन। तीसरा बच्चा है जो 10th नंबर का चाइल्ड है वो है तीसरा बच्चा। ठीक है, जो उस बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो अब तीसरा ये है, तो जो दो हैं यानी जो बाकी के दो बच के वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 9। ठीक है, यानी 1 से लेकर 9 तक जो भी बच्चे होंगे उनमें से ही जो दो अफेक्टेड बच्चे होंगे वो उन दोनों में से होंगे, है ना। तो ये आपका शो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज यानी P इक्वल टू X इक्वल टू 10, यानी टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो स्टूडेंट्स थे वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, X रिप्रेजेंट अ डिजीज। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है यानी P की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, P इक्वल टू 0.4। तो Q आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो Q इक्वल टू 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.4 Q की वैल्यू कितनी होगी, 0.6। ठीक है, अब जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, अगर आपको वो याद है तो तभी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो बच्चे थे, उनकी आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, यानी n आपका कितना हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, और r आपका कितना हो गया 2। ठीक है, n9 r2, बस वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज nc2 p रेज टू आवर 2 q रेज टू आवर n माइनस 2 कितना होगा 7। ठीक है, और ये हो गया इनटू p। ठीक है, अभी अगर आपने नेगेटिव बाइनोमियल नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके नेगेटिव बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, मीन और वेरिएंस डिस्कस किया था, वो आप वहाँ से देख सकते हो। तभी आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे समझ आएंगे कि ये वाली चीज़ वहाँ से कैसे आई। ठीक है, अब P की वैल्यू पता है आपको, Q की वैल्यू पता है। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, और NC2 है, इसको कम्युनिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आएगा, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, n माइनस 2 7 होता है ना, 7 फैक्टोरियल, दिस इज 0.4 रेज टू आवर 3, 0.6 रेज टू आवर 7। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया यानी मल्टीप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ कैलसी, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0645। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, बस ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, यहाँ पे इफ़ x विद द नंबर ऑफ वर्थ इन अ फैमिली। ठीक है, जो x आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ वर्थ। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ फैमिली अंटिल द सेकेंड डॉटर इज बोर्न। ठीक है, जब तक आपके जो सेकंड जो चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए, डॉटर होना चाहिए। ठीक है, यानी लड़की होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज़ 1/2, अगर मतलब जो y यानी बेबी चिल्ड्रन है, y बेबी, ठीक है, बेबी y चिल्ड्रन है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर आपको दी है 1/2 यानी हाफ दी है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द
सिक्स्थ चाइल्ड इन द फैमिली इज द सेकेंड डॉटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा था आपका नंबर ऑफ बर्थ इन द फैमिली अंटिल सेकेंड डॉटर, यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है जब तक आपकी जो सेकेंड जो चाइल्ड है वो डॉटर यानी लड़की ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो मेल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, हाफ है। ठीक है, मेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो यानी हाफ अगर आपकी मेल की प्रोबेबिलिटी है तो हाफ की क्या होगी आपकी यानी फीमेल यानी डॉटर की प्रोबेबिलिटी भी होगी, है ना। क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिक्स्थ चाइल्ड इन द फैमिली, जो आपका जो छठे नंबर का जो बच्चा है वो क्या है, आपका सेकेंड डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे वेयर x इक्वल टू 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, मेल की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 है, तो q कितना हो जाएगा आपका 1/2। क्यों, कैसे होगा, देखो आपको पता है कि q क्या होता है, q इक्वल टू 1 माइनस p होता है। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1/2 ही आएगा, समझ के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 बच्चे थे। ठीक है, जो 6 नंबर का बच्चा था, ठीक है, यानी जो 6 नंबर का जो चाइल्ड था वो क्या है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड डॉटर। ठीक है, अगर ये सेकेंड डॉटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 से लेके 5 तक, यानी 1 से लेके जो 5 नंबर के बच्चे होंगे, ठीक है, 1 बाय 1, तो उन पाँचों में से कोई एक क्या होगी, डॉटर होगी। ठीक है, यानी उन पाँचों में से ही एक क्या होगी, लड़की होगी, है ना। तो आप फिर से जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 5। ठीक है, r इक्वल टू कितना है 1, क्योंकि 1 डॉटर है यहाँ पे। ठीक है, r इक्वल टू 1, p की वैल्यू आपके पास हाफ दी है, q की वैल्यू हाफ दी है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो हम देखेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से बनेगा 5c1 p⁻1 q⁻4 एंड 1/2। ठीक है, जब ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ये था आपका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन। क्लियर है। ठीक है, p और q की वैल्यू पुट की, उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आया, 0.078। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बिलीव अ रूमर, यानी रूमर होती है आपकी अफवाह। ठीक है, रूमर इज 0.6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, है ना, यानी p की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 10th पर्सन टू हियर द रूमर विल बी द 3rd पर्सन टू बिलीव। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, यानी p की वैल्यू दी हुई है 0.6। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 10th पर्सन, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने दिए हुए हैं आपके पास, 10 दिए हुए हैं। ठीक है, और उनमें से क्या है कि जो अफवाह पे जो विश्वास करता है यानी बिलीव करता है वो कौन सा है, 3rd वन है। ठीक है, जो 10th नंबर का जो पर्सन है वो क्या है आपका 3rd वन है, जो रूमर यानी अफवाह पे बिलीव करता है। ठीक है, तो बस आपको अगर ये वाला जो डायग्राम है ये आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे आपके पास 10, 1 2 सो ऑन 9 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगी जो 10th पर्सन है वो क्या है, रूमर पर विश्वास करता है यानी बिलीव करता है, वो कौन सा पर्सन है, 3rd वन। ठीक है, तो जो 10th है वो क्या है, 3rd वन पर्सन है जो रूमर पर बिलीव करता है। ठीक है, इसका मतलब तो 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 to 9, इन्हीं के बीच में ऐसे 2 पर्सन हैं जो रूमर में बिलीव करते हैं, मतलब। ठीक है, तो आपके पास फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे कंडीशंस आ गई। देखो p की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6, तो q आ जाएगा आपका 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। ठीक है, उसके बाद n आ गया आपके पास 9। ठीक है, और 2 पर्सन है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो r आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया NC2 p⁻2 q⁻n-2 7 और p और q की वैल्यू पुट करो तो आपके पास आ जाएगा, दिस इज NC2 0.6 2 0.4 एंड 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 0.6 3 0.4 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, यानी पुट किया तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इस सारे को हमने जब सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 0.0127। क्लियर है। ठीक है, तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मार्कमैन इज फायरिंग अ बुलेट एट अ टारगेट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट एनी ट्रायल्स इज 0.7। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी दी है हिटिंग द टारगेट। ठीक है, उसने यानी मार्कमैन को आप बोलते हैं, शूटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो शूटर होते हैं आपके, है ना, उन्हीं को मार्कमैन बोलते हैं। यानी जो उसकी हिटिंग जो टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.7। आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैज़ अ सेवंथ शूट इज हीज फोर्थ हिट। ठीक है, जो मतलब उसका सेवंथ शूट था। ठीक है, जो उसने जो सेवंथ टाइम यानी 7वीं बार जो उसने फायरिंग की, यानी बुलेट को फायर किया, ठीक है, वो क्या है आपका फोर्थ हिट है। ठीक है, यानी वो जो है 7 में से आपने क्या किया, वो जो है फोर्थ हिट है, यानी फोर्थ टाइम उसने जो है वो टारगेट को हिट किया। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टारगेट हिटिंग कितने थे आपके पास, 7 थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शूट कितने बार किया उसने, 7 बार। ठीक है, जो 7वीं बार उसने शूट किया तो वो क्या था आपका, फोर्थ वन था आपका, है ना। जैसे टारगेट को हिट किया तो फोर्थ वन था वो आपका। ठीक है, तो अगर ये फोर्थ वन है तो इसका मतलब 1 से लेके 6 तक उसके किसी न किसी शूट पे जो टारगेट होगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 7वां अगर फोर्थ वन है तो 1 से लेके 6 तक कितनी बार हिट हुआ होगा उसका, 3 बार हिट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको फिर से नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई थी क्वेश्चन में 0.7। ठीक है, तो p इक्वल टू 0.7, q इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3। p की वैल्यू है आपके पास, q की वैल्यू है आपके पास, n आपके पास कितना हो यहाँ पे 6। ठीक है, और r कितना हुआ यहाँ पे, इन 6 में से 3 हिट है ना, तो r इक्वल टू 3। तो 6c3 p रेज़ टू पावर 3 q रेज़ टू पावर 3 और p। जैसे इसको हमने सॉल्व किया, p और q की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 0.7 रेज़ टू पावर 3, 0.3 रेज़ टू पावर 3 एंड ब्रैकेट के बाद 0.7 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सॉल्व किया, फैक्टोरियल को ओपन किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया बच्चों वो क्या है, 0.1297। ठीक है, तो ये थे आपके नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात, जो बेल आइकन का जो बटन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी नई से नई इन्फॉर्मेशन आती रहे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।